हेलो चिल्ड्रन, आज यहाँ हम प्रेजेंट है चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स आपके क्लास 10 का, उसके साथ। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आपका वीडियो है, ये वीडियो आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन बेस्ड होने वाला है। यहाँ हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बेसिकली उन टॉपिक्स को, उन पार्ट्स को डील करेंगे। उसका एक रिवीजन सा होगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट या डाउट एक बार फिर से क्लियर हो जाए या रिकॉल हो जाए, ताकि आगे की चीजें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे जो पहली चीज है, ये है आपका नेचुरल नंबर्स। ये क्या है आपका? नेचुरल नंबर्स। तो आखिर नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? तो हम किसी भी चीज को जो गिनना है वो हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो किसी भी चीज को काउंटिंग हम नंबर 1 से करते हैं। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इन्हें ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आपके जैसे 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 124 एंड डॉट डॉट। ये 124 बस एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। तो कोई भी नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो गिनती हमेशा हम 1 से स्टार्ट करते हैं और गिनती का कोई लास्ट पॉइंट नहीं होता है। काउंटिंग नंबर्स इंफिनिटी तक जाते हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स भी इंफिनिटी तक जाते हैं। इनको हम काउंटिंग नंबर्स कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स सिर्फ आप अपने दिमाग में रखने के लिए, या आप किसी चीज को याद कैसे करेंगे, रिकॉल करने के लिए कह सकते हैं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे नेचुरल नंबर्स ही कहते हैं। तो आप याद करने के लिए कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं इंफिनिटी पे, या कोई लास्ट पॉइंट नहीं होता है। तो 1 क्या है? 1 आपका पहला नेचुरल नंबर है। So, if somebody ask what is the first natural number, तो वहां पे आपका आंसर होगा 1. 1 is the first natural number. और यहाँ पे कोई लास्ट नेचुरल नंबर नहीं होगा। कोई भी इधर लास्ट नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी, तो इंफिनिटी जो चीज है उसका आपका कोई वैल्यू नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इंफिनिटी मतलब अनकाउंटेबल, तो वो हम लास्ट नेचुरल नंबर नहीं होगा। और बहुत जरूरी बात कि जो नेचुरल नंबर का सेट है, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसे हम डिनोट करते हैं n से, कैपिटल N से। ये जो नेचुरल का ये फर्स्ट लेटर है n, यही आपका इसका डिनोट करने का चिन्ह हो गया, या आप इसको चिन्ह के तौर पे यूज करेंगे, डिनोट के तौर पे। n बराबर ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा जो कि काउंटिंग नंबर्स होंगे, जो 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाएंगे। ये थी नेचुरल नंबर की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय होल नंबर्स? तो अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर थे काउंटिंग नंबर्स। तो अगर उसमें हम 0 को इंक्लूड कर देंगे, 0 जो एक नंबर है जो कि काउंटिंग नंबर्स नहीं होता है, ठीक है, हम कभी भी काउंटिंग करते तो 0 से तो काउंट नहीं करते, तो काउंटिंग नंबर नहीं है, वो 0 को अगर हम काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में हम इंक्लूड कर दे, क्या करें, उसमें इंक्लूड कर दे, उसमें ऐड कर दे, तो हमारा होल नंबर्स बन जाता है। सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि होल नंबर्स क्या है? तो होल नंबर्स है 0 प्लस नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर्स में हम 0 अगर ऐड कर दे तो हमारा होल नंबर्स बन जाता है। होल नंबर्स क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट टिल इंफिनिटी। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं होल नंबर्स। और ये होल नंबर्स का जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप को हम किससे डिनोट करते हैं? इस पूरे ग्रुप को हम डिनोट करते हैं
W से, किससे? W से। जैसे नेचुरल नंबर में नेचुरल का फर्स्ट लेटर डिनोट करने का चिन्ह था, वैसे ही यहाँ पे भी ये जो आपका फर्स्ट लेटर है W, इसी से हम यहाँ डिनोट करते हैं। तो W से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ग्रुप को जिसमें 0 और बाकी उसके सारे काउंटिंग नंबर्स होंगे। तो यहाँ कोई बोले कि फर्स्ट होल नंबर क्या है, तो फर्स्ट होल नंबर यहाँ 0 होगा, और जस्ट लाइक नेचुरल नंबर्स आपका कोई लास्ट होल नंबर नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन, जैसा कि इस शब्द से ही, ये दो शब्दों से मिलकर बना है नंबर लाइन, तो इससे ही क्लियर है कि एक ऐसी लाइन जिसपे नंबर्स रिटन हो, तो उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। तो एक सिंपली एक लाइन है, तो इसमें जो बीच में है मिड पॉइंट, या बीच में हम कहीं ऐसे हमने 0 लिया है, इस 0 के लेफ्ट में, इस 0 के लेफ्ट में इधर ये जो जितने भी नंबर्स हैं दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर है, और 0 के राइट साइड जितने भी हम नंबर लिखते हैं ये नेगेटिव में लिखते हैं, दे आर नेगेटिव इंटीजर्स। और तो ये हमारा नंबर लाइन है। अभी मैंने यहाँ पे एक शब्द कहा इंटीजर्स, ये बस मैंने इंटीजर्स बोल दिया, ऐसा नहीं है कि हम नंबर्स लाइन पे सिर्फ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो बीच में आते हैं, बट यहाँ पे डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है। सो नंबर लाइन और हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, ऑफ कोर्स एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होगी जहाँ पे इंटीजर प्लेस होंगे इक्वल इंटरवल पे। ये बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप 0 से 1 की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 1 से 2 की है, वही डिस्टेंस -4 से -5 की है, या हर किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर की है। दो लगातार नंबर के बीच में वही इक्वल इंटरवल की दूरी है, और ये सारे नंबर सीक्वेंस में अरेंज होंगे। किस में अरेंज होंगे? एक सीक्वेंस में, छोटे से बड़े की ओर। आप अगर गौर करेंगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि नंबर लाइन में आप जब राइट से लेफ्ट की ओर, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपके जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। लेफ्ट से राइट की ओर नंबर लाइन में बढ़ने पे वैल्यूज इंक्रीज करेंगे, जो डिजिट हैं वो बड़े होते जाएंगे, लार्जर नंबर यू विल गेट। बट उसके रिवर्स में जाएंगे अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो वैल्यूज डिक्रीज करेंगे, जो वैल्यूज है वो छोटी वैल्यूज मिलेंगी, स्मॉलर वैल्यूज मिलेगा। सो इस लाइन को हम दोनों साइड से कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके राइट साइड में आपकी इंफिनिटी होती है और लेफ्ट साइड में आपका होता है माइनस इंफिनिटी। चलिए अब नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर्स अभी जो मैंने लार्जर नंबर या स्मॉलर नंबर राइट साइड लेफ्ट साइड की बात की थी, तो इसको यहाँ पे हम एक बार और पढ़ लेते हैं। सो कह रहे टू बिगिन विथ वन मस्ट नो टू लोकेट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, 0 इज द मिडिल पॉइंट ऑफ नंबर लाइन। अभी जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि 0 जो होता है वो नंबर लाइन के मिड में आता है। ऑल नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स ऑक्यूपाई द राइट साइड, जो भी पॉजिटिव नंबर आते हैं वो हमेशा 0 के राइट साइड में होंगे, वेयर एज नेगेटिव नंबर्स आर ऑन द लेफ्ट साइड, जबकि नेगेटिव नंबर्स किधर होते हैं? लेफ्ट साइड में होते हैं। तो हम जैसे ही लेफ्ट साइड मूव करेंगे वैल्यू डिक्रीज करेगी। हम जब भी लेफ्ट की ओर आएंगे नंबर लाइन में वैल्यू हमेशा ही डिक्रीज करेगी, और जब भी राइट साइड जाएंगे वैल्यू इंक्रीज करेगी। जैसे 1 इज ग्रेटर देन -2, क्यों? क्योंकि 1 जो है वो -2 के राइट में है नंबर लाइन पे, इस कारण से 1 बड़ा है -2 से। So some important notes on a number line, a number on the left is always less than the number on the right। जैसे कोई भी लेफ्ट और राइट का एक नंबर ले लीजिए, जैसे -5 and 1, तो -5
लेफ्ट में है 1 के, सो -5 जो है वो हमेशा ही छोटा होगा, वो हमेशा ही लेस होगा, और जो राइट में नंबर है वो हमेशा ही लार्जर होगा, वो हमेशा ही ग्रेटर होगा। So now very important thing, we can add or subtract the numbers on number line. अगर हमें किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है then we will move to the right side. अगर हमें किसी नेगेटिव नंबर को ऐड करना है then we will move to the left side. It's very easy. जैसे एडिशन ऑफ 1 and 5, तो यहाँ पे 1 है, सो 1 में आपको क्या ऐड करना है, +5 को ऐड करना है, सो वी विल मूव टू द राइट साइड। हम किधर मूव करेंगे, राइट साइड, तो हम इसके 5 पोजीशन आगे जाएंगे। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, यस, सो 6 विल बी द आंसर। सो नाउ अभी इसी तरह अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सो नेगेटिव नंबर को ऐड करने के लिए हम किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। सो एडिशन ऑफ -2 एंड -3, सो ये -2 है, इसमें आपको -3 को ऐड करना है। सो माइनस के लिए यू विल मूव टू लेफ्ट साइड, सो दिस इज 1 2 and 3, so now we reach to -5, so -2 and plus -3 is always equal to -5. So याद रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स ऐड करने के लिए we will move right side, और नेगेटिव नंबर्स ऐड करने के लिए we will move left side. So अगर आ जाए कि we will have to subtract पॉजिटिव नंबर्स, जैसे subtract 5 from 2, so 2 में से 5 को subtract करना है, so this is 2, since 5 पॉजिटिव नंबर है बट उसको subtract करना है, so we will move to left side, so 1 2 3 4 5 we got -3, so it will be very helpful in आवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे कई बार होता है कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि प्लस माइनस वाले नंबर्स जब आ जाते हैं तो सो वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने में दिस कैन हेल्प यू कि इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2, सो 5 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर, सो वी विल मूव टू लेफ्ट साइड। Now if we have to subtract 2 negative integer, so अगर हमें negative integer को subtract करना है, previously we were subtracting positive number, so हम move करे थे left side, but अगर हम negative number को subtract कर रहे हैं then we will move to right side, we will move to right side, so subtract -4 from -2, so this is -2, इसमें से आपको -4 subtract करना है, so right side move करेंगे 1 2 3 and 4, so we got 2. So next it is integer. So integer अभी होता क्या है, तो integer जो है, integer भी एक नंबर ही है, बट integer पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, बट इंटीजर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, इंटीजर डेसिमल नहीं हो सकता है, इंटीजर आपका परसेंटेज नहीं हो सकता है। इंटीजर एक नंबर होगा, चाहे तो प्लस चाहे तो माइनस में या फिर 0। इंटीजर जैसे कि एग्जांपल है 1 2 5 -8 +8 -9 -12, इस तरीके के कोई भी नंबर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। और जो इंटीजर्स का सिंबल होता है, या हम इसको डिनोट करते हैं, यहाँ हम आई के तौर पे नहीं डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये चीज था, फुलफिल किया था। यहाँ जो इंटीजर का साइन होता है, सिंबल होता है, वो होता है जेड, हमेशा ही ध्यान रखेंगे इंटीजर का सिंबल जेड होता है। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल है, आप अपने मन से ऐसे कोई भी एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने दिमाग में समझने के तौर पे। सो
z जो है वो किस सेट को रिप्रेजेंट करता है? सो यहाँ -8 से लगातार हम 8 तक हमने काउंटिंग लिखी है, जिसमें बीच में 0 भी आ रहा है। सो हम हमेशा ही फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज को यहाँ से बाहर रखते हैं। ये सब आपके इंटीजर्स में नहीं आते हैं। So now the very main thing, rational numbers। हालांकि क्लास 10 के लिए रैशनल नंबर बहुत नया नहीं है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 9 में तो बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे ताकि हमें सब कुछ अच्छे से रिकॉल हो जाए। So a rational number in mathematics can be defined as any number which can be represented in the form of P by Q, where Q is not equal to 0. So this is the proper definition of rational number. Rational number is represented in the form of P by Q and Q is not equal to 0. Also we can say that any fraction fits under the category of rational number where the denominator and numerator are integers and denominator not equal to 0. मतलब अब आप फ्रैक्शन तो पढ़े हैं, फ्रैक्शन जानते हैं, तो फ्रैक्शन क्या रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगा। बस मेन बात यही देखनी है हमें फ्रैक्शन में कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है वो इंटीजर्स ही होते हैं फ्रैक्शन में भी, तो वहां ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देन दैट इज नोन एज, दैट फ्रैक्शन इज नोन एज रैशनल नंबर। सो when the rational number is divided, जब हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड लगाएंगे, मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, रिजल्ट विल बी इन डेसिमल फॉर्म। रिजल्ट क्या होता है? डेसिमल फॉर्म में होगा। ये या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है या फिर रिपीटिंग डेसिमल। तो आखिर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है या रिपीटिंग डेसिमल क्या है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो डेसिमल के 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक बाद वो खत्म हो जाए, मतलब भाग लगने के बाद वो रिमाइंडर 0 आ जाए। रिपीटिंग डेसिमल मतलब जो रिमाइंडर है वो बार बार सेम डिजिट ही आ रहा है, वो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है, तो दैट इज नोन एज रिपीटिंग डेसिमल्स। So how we can identify rational numbers? So rational number सबसे पहली बात कि वो P by Q के फॉर्म के होंगे, जहां Q is not equal to 0 होगा। The ratio P by Q can be further simplified and represented in decimal form. P by Q को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब और उसको कट कर सकते हैं कॉमन फैक्टर लेके, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। ठीक है। सो रैशनल नंबर के कलेक्शन को हम Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं हम? Q से। और जो रैशनल शब्द है ये बना है वर्ड रेशियो से। ठीक है, रैशनल किससे बना है? रेशियो से। और आखिर ये Q कहाँ से आया? हमने ये तो बोल दिया कि रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, बट ये Q आया कहाँ से? तो ये कोशेंट, ये जो कोशेंट शब्द है जो डिवाइड के दौरान यूज होता है, उससे हमारा Q आया। सो रैशनल नंबर में पॉजिटिव भी आते हैं नंबर्स, नेगेटिव भी आते हैं, जीरोस भी आते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात है कि रैशनल नंबर को फ्रैक्शन जैसा हम लिख सकते हैं। सो अब है यहाँ रैशनल नंबर डेफिनेशन। सो रैशनल नंबर डेफिनेशन क्या है? सो यहाँ रियल नंबर्स की बात की जा रही है। सो देखिए, रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? अभी हमने सीखा कि हम Q से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को। अभी एक बात आती है कि आपके चैप्टर का नाम क्या है? तो आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो आखिर रियल नंबर्स क्या है? और रैशनल नंबर और होल नंबर और नेचुरल नंबर और इंटीजर्स,
और बाकी सारी चीजें, इन सब में आखिर क्या रिलेशन है। सो नेचुरल नंबर एक ब्रैकेट में है या नेचुरल नंबर एक घर में है, ऐसा कह सकते हैं। और वो जो घर है या वो जो कमरा है उसको एक बड़ा ब्रैकेट होल्ड कर रहा है, एक बड़े ब्रैकेट को होल्ड कर रहा है, वो है जेड। जेड मीन्स इंटीजर्स, मतलब सारे नेचुरल नंबर आपके इंटीजर्स होंगे। सारे नेचुरल नंबर को आप इंटीजर्स कह सकते हैं। इंटीजर में आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं और सारे इंटीजर्स को मिला के आपका कहीं ना कहीं आपका रैशनल नंबर बन रहा है। जो सारे रैशनल नंबर के ब्रैकेट है उसमें सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं। और इन सारे नंबर्स को ऑल द नंबर्स, इसको जो ब्रैकेट होल्ड कर रहा है ये होता है आपका रियल नंबर का। रियल नंबर आखिर क्या है? तो रियल नंबर एक ऐसी चीज है, रियल नंबर एक ऐसी चीज है जिसमें दुनिया के सारे नंबर्स, मतलब अभी तक आपने जितने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे नंबर्स आ जाते हैं। उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स को हम लोग और डिटेल में, सिर्फ रियल नंबर नहीं, रियल नंबर और इररेशनल नंबर को हम और डिटेल में अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। अभी हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट था प्रीवियस जो भी नॉलेज है उसको क्लियर करना। सो वो क्लियर हो गया है। सो यहाँ पे एक और चीज है कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर लाई करते हैं। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल रैशनल नंबर लाई करेंगे। सो आज का कॉन्सेप्ट आज का वीडियो आपका यहीं खत्म होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, सो डैट हम लोग उसको अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। एंड इफ यू find this channel helpful, then subscribe it